श्री कृष्ण कहते, जब समय कठिन हो तब धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जब इंसान को कोई राह नहीं दिखती, जब हर द्वार बंद हो जाता है, जब सब कुछ उसके खिलाफ होता है, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब रात सबसे काली होती है तभी सूर्योदय सबसे करीब होता है। जो अपनी परिस्थिति से डर जाता है वह कभी अपनी नियति नहीं बदल सकता। जो धैर्य रखता है वही भगवान के चमत्कार को देख सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती, तब क्या हमें मान लेना चाहिए कि भगवान ने हमें छोड़ दिया? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं। यह केवल मनुष्य का भ्रम होता है। भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उत्तर अपने समय पर और अपने ढंग से देते हैं। अर्जुन ने जिज्ञासु भाव से पूछा, कैसे प्रभु? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। 3 यात्रियों की प्रार्थना। एक बार 3 यात्री एक घने जंगल में फंस गए। रात हो चुकी थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तीनों ने भगवान से प्रार्थना की। पहले यात्री ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे लिए इस जंगल में रोशनी कर दो ताकि मैं रास्ता देख सकूं। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और चमत्कार से एक मशाल उसके हाथ में आ गई। अब वह देख सकता था, लेकिन केवल उतना ही जितना मशाल की रोशनी पड़ती। दूसरे यात्री ने कहा, हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अंधेरे जंगल से निकल सकूं। भगवान ने उसे ताकत दी और उसने हिम्मत जुटाई। वह जंगल की कठिनाइयों से जूझता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीसरे यात्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे रास्ता मत दिखाओ, मुझे शक्ति मत दो, बस मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा, तथास्तु, और स्वयं उसके साथ चलने लगे। वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ता गया और अंततः सुरक्षित जंगल से बाहर निकल आया। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, जो केवल हल चाहता है उसे रास्ता मिलता है, जो केवल शक्ति चाहता है उसे संघर्ष मिलता है, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे स्वयं भगवान का साथ मिलता है। इसलिए हे अर्जुन, कभी मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। भगवान सबकी सुनते हैं। वे हमें 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। हां, अगर वही हमारे लिए अच्छा है, नहीं अगर उससे हमें नुकसान हो सकता है, रुको अगर समय अभी सही नहीं है। इसलिए धैर्य रखो, भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। भगवान सबसे बड़े न्यायाधीश हैं और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जहां श्रद्धा है वहां कृपा है, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है, और जहां श्री कृष्ण है वहां असंभव भी संभव है। इस विषय को गहराई से समझने से पहले अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। यदि प्रयास पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में श्री राधे कृष्ण लिखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए, जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि याद रखना, कामयाबी हमेशा अपना भेष बदल कर ही आती है। आज जो कठिनाइयां तुम्हारे सामने हैं वे ही कल तुम्हें मजबूत बनाएंगी। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। समय का चक्र कभी भी घूम सकता है। जो आज शीर्ष पर है कल गिर सकता है, जो आज नीचे है कल ऊपर उठ सकता है। डर के आगे ही जीत होती है। जो डर गया वह हार गया, लेकिन जिसने अपने डर का सामना किया, जिसने अपनी कठिनाइयों को चुनौती दी, वही इतिहास रचता है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं होता, मगर आज झूठ की पहचान करना सबसे मुश्किल हो गया है। लोग सच्चाई को सुनना पसंद करते हैं, पर जब वही सच्चाई उनके सामने रख दी जाए तो वे इसे नकारने में सबसे आगे होते हैं। झूठ जो सुनने में मीठा लगता है, आज वह हर जगह बिखरा पड़ा है, और सच जो कड़वा है उसे कुचल दिया जाता है। शहर में आदमी बहुत हैं, मगर इंसान कितने हैं? हर गली में चेहरे दिखते हैं, हर सड़क पर भीड़ चलती है, पर उनमें से कितने हैं जो किसी के दर्द को समझते हैं? कितने हैं जो बिना स्वार्थ किसी के लिए खड़े होते हैं? तमाशा देखने वाले हजारों मिल जाएंगे, पर हाथ पकड़ने वाले कुछ ही होते हैं। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी,
माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, खुलेगा जब गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटों भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, मगर वही सिर माँ बाप के आगे झुकाने में शर्माते हैं। ध्यान रहे, भगवान से पहले माँ बाप की सेवा जरूरी है, क्योंकि जब सारी दुनिया छोड़ देगी तो वही 2 हाथ दुआ बनकर तुम्हारे लिए उठेंगे। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। हर कोई अपने मतलब के लिए रिश्ते जोड़ता है, जहां स्वार्थ पूरा हुआ वहां रिश्ता खत्म। आज लोगों को दूसरों की तकलीफ में मजा आता है, दूसरों के संघर्ष में ताली बजाने का शौक बढ़ गया है। दुनिया के इस तमाशे में खड़े होकर देखो, हर कोई दौड़ रहा है, मगर किसी को नहीं पता कि मंजिल कहां है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। हम खुद ही उलझते जाते हैं, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। आज को जीना भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जो चीज जाने वाली है उसे पकड़ने का क्या फायदा? जो चीज आने वाली है उसकी चिंता का क्या मतलब? जिंदगी आसान है, बस हमें इसे जीने की कला सीखनी होगी। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है कि तमाम शहर जले, बस मेरा घर ना जले। आज कठिनाई है तो कल राहत भी होगी, बस चलते रहो, रुको मत। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर कोशिश करना चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। जो भी करो उसे भविष्य की चिंता में मत करो, बल्कि उसे अपने आज को संवारने के लिए करो। जो लोग आज मेहनत करते हैं उनका कल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। अगर आप दृष्टि उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाइए। ऊपर देखने की आदत डालो, आगे बढ़ने की आदत डालो। छोटी सोच, छोटे लक्ष्य, छोटी बातें करने वालों के साथ मत जुड़ो। बड़े सोचो, बड़ा करो, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा पाओगे। जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हों। प्रगति का मतलब है रोज खुद को कल से बेहतर बनाना। अगर आज आपने अपने अंदर एक नई चीज सीखी, अगर आज आपने खुद को पहले से अधिक अनुशासित किया, अगर आज आपने अपने किसी डर का सामना किया, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। बरसात में भी माहिर परिंदे खुले आसमान में उड़ते हैं, तिनके भी सफर करते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि इंसान उसे पार न कर सके। अगर छोटे छोटे तिनके हवा में सफर कर सकते हैं तो तुम्हारे पास तो पंख हैं, हौसला है, सपने हैं। तुम क्यों नहीं उड़ सकते? इसे बार बार दोहराओ। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुम में भी वही आत्मा है, वही ऊर्जा, वही शक्ति जो एक विजेता में होती है। तकलीफें आईं तो घबराना मत, क्योंकि इंसान हमेशा तकलीफों से ही सीखता और आगे बढ़ता है। सफलता में तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन असली इंसान वह है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है, क्योंकि जिसने कठिनाइयों में धैर्य रखा वही सबसे बड़ी सफलता का हकदार बनता है। खुशी में तो अक्सर इंसान सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। इसलिए मुश्किलों को कोसने के बजाय उनसे सीखो, उनका सम्मान करो। हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है, हर दर्द तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। याद रखना, इस जीवन में कोई भी लड़ाई तब तक हारी नहीं जाती जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय न लो। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए। हर ठोकर, हर गिरावट, हर चोट, ये सब जीवन के वे शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए आपको सीख दे जाते हैं। जिसने इनसे सीख लिया वह फिर कभी गिरकर हार नहीं मानता, बल्कि गिरकर उठना और फिर मजबूत बनकर खड़ा होना सीख जाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आप पैसा कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते खो जाते हैं वह दोबारा नहीं मिलते। अगर जिंदगी की भाग दौड़ में अपनों के लिए समय नहीं निकाला तो एक दिन यही भाग दौड़ आपको अकेला कर देगी। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पर बैठकर खाने वाले लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। जिसने मेहनत की हो, जिसने संघर्ष की धूप में अपने पसीने की बूंदों को गिरते देखा हो, उसे ही असली कीमत का एहसास होता है। जो बिना मेहनत किए केवल फल खाना जानते हैं, उन्हें कभी मेहनत का स्वाद नहीं मिलता।
जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां में नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर रिश्तों में गलत फहमियां बढ़ जाएं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि पूरे रिश्ते को ही खत्म कर देना चाहिए। कभी कभी दरारें मिटाने में वक्त लगता है, लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं वही रिश्तों को बचा पाते हैं। मुस्कुराने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क होता है। कई लोग दिखावे की हंसी हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। सच्ची खुशी वही होती है जो दिल से निकले और जिसे पाने के लिए मन को हल्का करना पड़े। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं, टूटे हुए इंसान की तो बात ही छोड़ो। दुनिया उन्हीं को पूछती है जो खुद को संभाल कर चलते हैं। अगर कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो याद रखना, तुम खुद अपने निर्माता हो, अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो।